आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो टेक्निकली थोड़ी कॉम्प्लेक्स जरूर लगती है, पर सच मानिए एक बार समझ लेने पर किसी आर्ट से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं एक मदरबोर्ड पर सीपीयू को सेफली इंस्टॉल करने की। एक कंप्यूटर को ग्राउंड अप असेंबल करना अपने आप में एक बहुत ही कमाल का और सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है, और इस पूरे प्रोसेस का सबसे नाजुक हिस्सा होता है सीपीयू इंस्टॉलेशन। तो बिना किसी देरी के इस स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले हम समझेंगे कि सीपीयू आखिर क्या होता है, फिर हम देखेंगे जरूरी कंपोनेंट्स और सेफ्टी रूल्स। उसके बाद सॉकेट सेटअप, थर्मल पेस्ट और कूलर लगाने पर बात होगी, और आखिर में हमारा फाइनल चेक और फैन टेस्ट। सीपीयू क्या होता है? चलिए सबसे पहले इस फाउंडेशन को क्लियर कर लेते हैं। इस चमकते हुए छोटे से चिप को ध्यान से देखिए। ये लिटरली पूरे सिस्टम का दिमाग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिना हमारा कंप्यूटर दरअसल सिर्फ एक खाली डब्बा है। सिस्टम के अंदर होने वाले हर एक कैलकुलेशन, हर एक छोटे बड़े इंस्ट्रक्शन को यही अकेले प्रोसेस करता है। एकदम कोर फाउंडेशन जिसके बिना आगे का कोई काम नहीं हो सकता। सेक्शन 2, कंपोनेंट्स और सेफ्टी रूल्स। किसी भी फ्रेजाइल इलेक्ट्रॉनिक्स को छूने से पहले तैयारी जरूरी है। अब सवाल है कि इस काम के लिए हमारी टूल किट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एक कंपैटिबल प्रोसेसर और मदरबोर्ड की जोड़ी। अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, जैसे LGA या AM5 सॉकेट अलग अलग हैं, तो गेम वही खत्म हो जाता है। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी एक कूलर, थोड़ा सा थर्मल पेस्ट और बिल्कुल बेसिक टूल्स की, जैसे एक फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर और एक एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल बात ध्यान में रखनी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक साइलेंट किलर होती है। हमारे शरीर से निकली एक छोटी सी चिंगारी भी इन महंगे कंपोनेंट्स को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। इसलिए एक एंटी स्टैटिक स्ट्रैप पहनना, सिस्टम की पावर सप्लाई को पूरी तरह ऑफ रखना और एक क्लीन बिना कारपेट वाले फ्लैट सरफेस पर काम करना, ये सब कोई सजेशन नहीं बल्कि एकदम मैंडेटरी रूल्स हैं। और ये रहा हमारा पूरा ब्लूप्रिंट। ये देखने में चाहे जितना डॉन्टिंग लगे, पर इसने इस पूरे असेंबली प्रोसेस को आसान सीक्वेंशियल स्टेप्स में तोड़ दिया है। बोर्ड को प्रिपेयर करने से लेकर पेस्ट लगाने तक हर एक कदम को केयरफुली और बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ाना है। सेक्शन 3, सॉकेट सेटअप और अलाइनमेंट। अब वक्त आ गया है फिजिकल इंस्टॉलेशन का। सबसे पहले मदरबोर्ड को किसी सेफ एंटी स्टैटिक मैट या गत्ते पर बिल्कुल फ्लैट रखना है। उसके बाद सॉकेट के साइड में जो मेटल रिटेंशन आर्म या लीवर होता है, उसे हल्के हाथ से दबाकर ऊपर उठाना है। जैसे ही ये लीवर उठेगा, सॉकेट का कवर अपने आप खुल जाएगा और हमारा बोर्ड सीपीयू को रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अलाइनमेंट सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर प्रोसेसर को ध्यान से देखा जाए तो उसके एक कोने पर एक छोटा सा गोल्डन ट्रायंगल बना होता है। बस इस ट्रायंगल को मदरबोर्ड के सॉकेट पर बने हुए मैचिंग मार्क के बिल्कुल आमने सामने अलाइन करना होता है। ये परफेक्ट अलाइनमेंट इस बात की गारंटी है कि चिप अपनी सही जगह पर जा रही है। यहाँ सबसे बड़ा गोल्डन रूल याद रखना है, जीरो प्रेशर। प्रोसेसर को अपनी जगह पर सिर्फ और सिर्फ उसके अपने वजन से बैठने देना है। अगर वो आसानी से फिट नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, वरना वो डेलिकेट पिन्स बेंड हो सकते हैं। जब चिप ठीक से सेट हो जाए, तब उस लीवर को वापस नीचे दबाकर लॉक कर दीजिए और लीजिए, सीपीयू अब पूरी तरह सिक्योर हो चुका है। सेक्शन 4, थर्मल पेस्ट और कूलर। प्रोसेसर सिक्योर होने के बाद उसकी हीट को मैनेज करना जरूरी है। थर्मल पेस्ट का काम सच में बड़ा फैसिनेटिंग है। देखने में सीपीयू और कूलर के मेटल सरफेसेस कितने भी स्मूथ क्यों ना लगें, उनके बीच माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हवा के गैप्स रह जाते हैं। थर्मल पेस्ट इन्हीं छोटे छोटे हवा के गैप्स को पूरी तरह से भर देता है, ताकि हीट बिना किसी रुकावट के बड़ी आसानी से प्रोसेसर से कूलर तक पहुंच सके। सही और गलत तरीके का अंतर यहाँ बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। सीपीयू के बिल्कुल सेंटर में सिर्फ एक मटर के दाने जितना यानी पी साइज ड्रॉप लगाना ही एकदम सही तरीका है। अगर गलती से पेस्ट ज्यादा लग गया तो वो हीट ट्रांसफर करने के बजाय एक इंसुलेटर की तरह काम करने लगेगा और आसपास फैलकर एक बड़ा मैस भी क्रिएट कर देगा। पेस्ट अप्लाई करने के बाद कूलर को ध्यान से माउंटिंग होल्स के ऊपर रखना है। इसके बाद स्क्रूज को हमेशा डायगोनल यानी क्रॉस पैटर्न में टाइटन करना चाहिए, जिससे प्रेशर हर तरफ बराबर पड़े। और आखिर में कूलर के फैन की केबल को सीधे मदरबोर्ड पर दिए गए CPU_फैन वाले पिन हेडर में प्लग इन करना है। सेक्शन 5, फाइनल चेक और फैन टेस्ट। हमारी पूरी मेहनत को वेरीफाई करने का फाइनल वक्त। एक आखिरी बार सब कुछ विजुअली इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि कंफर्म हो सके कि सारी केबल्स और कनेक्टर्स सिक्योरली जुड़े हैं और कोई भी चीज लूज नहीं छूटी।
उसके बाद आता है सबसे सैटिस्फाइंग पल, पावर ऑन टेस्ट। पावर बटन दबाते ही अगर सीपीयू फैन बिल्कुल स्मूथली घूमने लगे तो समझ लीजिए हमारी मेहनत रंग लाई और असेंबली प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। तो फिजिकल असेंबली यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस प्रोसेस ने एक बहुत ही डीप सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है। आखिर इस नए इंस्टॉल किए गए प्रोसेसर के अंदर ऐसी कौन सी माइक्रोस्कोपिक दुनिया बसी है जो एक छोटे से सिलिकॉन और मेटल के टुकड़े को एक ही सेकंड में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करने के काबिल बनाती है? सोच कर देखिए। आज के इस विषय पर चर्चा यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली बार एक और रोचक डीप डाइव के साथ।